नमस्कार दोस्तों, कर्क लगन में शनि 9th हाउस में आज हम पहुंच चुके हैं। पिछले 8 भाव के यहाँ तक के वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, जो कि देखिए शनिदेव का नाम कर्क लगन में आते वैसे ही लोग चिंता करने लगते हैं कि पता नहीं किस तरह की बाधाएं, किस तरह की परेशानियां लेके आएंगे शनिदेव। लेकिन बता दूं, ये जो भाव है शनि, जहाँ पे जो 9th हाउस में बैठते हैं, ये काफ़ी न्यूट्रल तरीके से आपको जीवन में फल देते हैं। ना ही बहुत अच्छा, ना ही बहुत बुरा। डिपेंड करता है बाकी प्लानिटरी पोजीशन कैसी हैं। कुछ ऐसी पोजीशन है जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक फल देती हैं, कुछ ऐसी पोजीशन है जो बहुत अच्छे फल, इसी भाव में बैठे शनि के फल को बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर कर देती हैं। आज मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। पहले बात करते हैं कि शनिदेव यहाँ पे पहले क्या फल देते हैं। देखिए शनिदेव कहीं पर भी बैठे, उनके बैठने का अशुभ अशुभ फल की बात बाद में, पहले जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे वो डिलेज ज़रूर लेके आते हैं, वहाँ पे वो स्ट्रगल ज़रूर लेके आते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि को आप कहीं पे भी जाइए, चाहे ज्योतिष पढ़िए या चाहे आप कोई भी शास्त्र पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, उनमें हमेशा शनिदेव की दृष्टि को महत्व दिया गया है। उनकी दृष्टियों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ हैं। तो शनिदेव जब यहाँ बैठ रहे हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पे। 11वां भाव क्या है दोस्तों? 11वां भाव है आपकी इनकम का, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का भाव है आपकी। कलयुग का बहुत इंपॉर्टेंट भाव मानता हूं मैं इसको। आज के जीवन में हर इंसान, मैं कहता हूं कि कलयुग में 11वां भाव जिसका बहुत बली है, जीवन में आधे परेशानियां उसके कम हो जाती हैं, आधे से ज़्यादा। क्योंकि एक क्या होता है ना, मेंटल पीस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिसके जीवन में जो चाहता है वो आसानी से मिल जाए, तो उसका एक मेंटल पीस अलग ही लेवल पे होता है। आपको ये पता, ये तो आप ही अग्री करते होंगे। तो यहाँ पे जब शनि बैठते हैं ना, तो तीसरे दृष्टि जो डालते हैं 11वें भाव पे, यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर तो मिलता है बहुत बहुत स्लो और डिले के साथ। यहाँ पे ये जो शनि है ना, बहुत क्लियरली शो करते हैं कि उन लोग जो कहते हैं ना कि हम भाग्य पे बहुत भरोसा करते हैं, हम कर्म पे बाद में, लेकिन भाग्य पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन वो कर्म से भागते नहीं है, कर्म भी करते हैं। ऐसे लोगों के ये शनि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभदायक हैं। इनके जीवन में इनको सब कुछ मिलेगा, थोड़ा डिले, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि इनको चीज़ें जब मिलती हैं तब उसको ये तवज्जो देना जानते हैं, उसको ये संभालना भी जानते हैं। उस लेवल पे इनको ये चीज़ें मिलती है। अक्सर ज़्यादातर सक्सेस देखा जाता है 36 के बाद। और देखिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, 7th और 8th हाउस के लॉर्ड है शनिदेव इस कुंडली में, ध्यान में रखिएगा। 8वां भाव त्रिक भाव होता है, इसीलिए कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि वो कष्ट और रुकावटें लेके आते हैं, क्योंकि उनका अष्टम भाव में मूल त्रिकोण साइन पड़ती है और इस कुंडली के लिए मारक माने जाते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्तम भाव के मालिक यहाँ पे बैठे हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है दोस्तों? एक तरह से त्रिकोण भाव है, जो कि लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, शुभ स्थान कहा जाता है। यहाँ पे क्या बना? केंद्र त्रिकोण राजयोग जिसे कहते हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग कब फलित हो सकता है? विवाह के बाद। विवाह के बाद ये जो शनि यहाँ पे जो बैठे हैं, ये आपके भाग्य को उन्नति देते, बढ़ाते। याद रखिएगा, यहाँ पे शनिदेव 9th हाउस में बैठे हैं, तो विवाह जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर दूसरे तरीक़ों से होता है तो उस यहाँ पे जो मैं कहूँगा लक जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो जाता है। तो अगर प्रॉपर रीति रिवाज से उसका शादियाँ होती हैं, आपके कुंडली, आपकी शादी हुई है और 9th हाउस है आपका, 9th हाउस सैटर्न आपके पास है, तो अब जीवन में जो भी आप धीरे धीरे जो कर्म करेंगे उसके फल धीरे धीरे आपको डिलीवर जल्दी होंगे। ये पहली इंसिक्योरिटी मिलती है। शनि सप्तम दृष्टि से देखते हैं आपके तीसरे भाव को। तीसरा भाव क्या है दोस्तों? भाई, आपके पड़ोसी, आपके सिबलिंग्स, आपके एफर्ट्स, आपकी टेक्निकल स्किल, आपकी मैकेनिकल स्किल जो है, कहीं ना कहीं वो ये आपकी स्पीच एबिलिटी, आपका लीडरशिप क्वालिटी, जो कि कहते हैं ना कि आप अपनी शब्दों से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपकी बोलने की क्षमता, आपका मोटिवेशन देने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस से है। तो तीसरे भाव को शनिदेव देख रहे हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति मेहनत करने से डरेगा नहीं, मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा। और बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि शनिदेव जब यहाँ बैठ रहे हैं ना, तो जब ये इसको दृष्टि देती है तो बहुत बार अगर और किसी ग्रह की भी दृष्टि हुई, मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, सपोज करो राहु आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है 11वें भाव में, अब राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई बहनों से, अपने आपके सिबलिंग से जो अच्छी ना बने, वहाँ पे रिश्ते खराब हो, बहुत अच्छा कोई बेनिफिट ना हो आपको आपके सिबलिंग से, आपके भाई बहनों से। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ज़रूर आ जाता है। अब शनिदेव देखिए, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो 9th में बैठे हैं। शनिदेव ना बेसिकली रुकावटों के कारक भी माने जाते हैं, तो और रिश्तों में ना सूखापन होता है, यानी कि हो सकता है फादर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग ना हो आपकी। एक बोलते हैं ना, एक रिस्पेक्ट वाला मामला हमेशा रहेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी, ये बोलते हैं ना कि एक जॉली नेचर वाली, आजकल जो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ऐसा बॉन्डिंग हो, वैसी बॉन्डिंग जल्दी देखने नहीं मिलती। शनिदेव 9th हाउस धर्म का है, पूजा पाठ का भी है, मंदिर जाने का भी है। तो ये कहीं ना कहीं ना शनिदेव ये दिखाते हैं कि अब ये व्यक्ति जो होगा ना, जिसका शनि 9th हाउस में है, इस व्यक्ति को पूजा कैसी पसंद होगी? शांति वाली, अकेले में पूजा करना ज़्यादा पसंद करेगा ये, और जो साधना वाली पूजा होगी उसे पसंद आएगी।
मेडिटेशन टाइप की जो पूजा होती है वो पसंद आएगी, ध्यान लगाना इसे ज़्यादा पसंद आएगा, रदर देन भजन करना, कीर्तन करना, नाचना गाना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इनका हो सकता है बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ देखने में आती है शनि अगर 9th हाउस में हो। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है, याद रखिए, आपके 6वें भाव पर। 6वां भाव क्या है? रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु। रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, इस भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, याद रखिएगा, शनिदेव जब भी यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, आपके दुश्मन जो है ना बाय डिफॉल्ट आपसे डिफीट होते हैं। बस आपको ये करना होता है, आपको उन्हें अननेसेसरी दुश्मन नहीं मानना है, अननेसेसरी आपको उनको दुश्मन नहीं बनाना है। सामने वाला आपको दुश्मन बनाए, आपको दुश्मन समझे, तो उसका नुकसान ऑटोमेटिक होता है। ये आप समझ के चलिए कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वहाँ पे सामने वाले के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर देती है। जो भी व्यक्ति आपको दुश्मन समझना चालू करता है, आपके साथ दुश्मनी का नाता रखता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि शनिदेव यहाँ पे देख रहे हैं तो कर्ज या कोई भी चीज़ आप या फिर कोई लिटिगेशन हो गई आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जीवन में ज़्यादा लंबी चलेंगी, ज़्यादा दूर तक चलेंगी, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। अब चलिए बात करते हैं उस बातों पे कि अब ये जो पोजीशन है बहुत ही बेहतरीन कब हो सकती है, बहुत ही उम्दा कभी हो सकती है, जब देखिए अगर बृहस्पति कुंडली में आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यही शनि आपके जीवन में करियर, आपका दाम्पत्यिक सुख, आप धार्मिकता, जीवन में हर एक चीज़ इंश्योर करेगा ये बृहस्पति आपके जीवन में किसी प्रकार की जो भी कष्ट है ना, यानी कि जो भी मेहनत आप करोगे ना उसका फल 200 टाइम्स आपको मिलेगा। यही है बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये सबसे बड़ा मैं पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बृहस्पति अगर आपके फर्स्ट हाउस में यानी लगन में बैठे हुए हैं। दूसरी पोजीशन, बृहस्पति अगर आपके कुंडली में पंचम भाव 5th हाउस में बैठे हुए तो भी ये स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उस केस में भी शनिदेव यानी कि आपके जीवन में करियर बहुत अच्छा होगा, करियर में बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे, अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, हर एक तरीके का सुख भोगेंगे, दाम्पत्यिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। ये सब चीज़ों की इंश्योरिटी हो जाती है। अब ध्यान में रखिए, ये जो सिचुएशन है शनिदेव की, ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी जब बृहस्पति पहले या 5वें भाव में, ये क्लियर मैंने कर दिया आपको। और एक सिचुएशन है जिसमें बृहस्पति अगर यहां बैठ जाते हैं तो भी आपके दाम्पत्यिक सुख और इस चीज़ें तो अच्छी हो जाती है, बट समवेयर संतान संबंधी जीवन में प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि संतान सुख या संतान होने में बाधाएं या डिलेज देखने में मिल सकता है। ये एक सिचुएशन होगी, इसे ध्यान रखिएगा। अब याद रखिए दोस्तों, क्योंकि शनिदेव जो हैं इन भावों को देख रहे हैं, अगर इन तीनों भावों पर और किसी मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि मंगल या राहु की भी दृष्टि पड़ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी कुंडली में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको, राहु यहां विराजमान है या राहु यहां विराजमान है, इन सब सिचुएशन में क्या होगा कि राहु की दृष्टि भी जो है इन हाउसेस में पड़ सकती है। यानी कि जैसे यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे भी पड़ेगी, और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे पड़ेगी पंचम दृष्टि। तो इस प्रकार से राहु यानी कि 2nd हाउस, राहु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सपोज कर लिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इस केस में क्या होगा ना, अनवांटेड शत्रु होना, अनवांटेड चीज़ें होना, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है शनि का वो देखने ज़्यादा मिलेगा रेदर देन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये ध्यान में रखिएगा। ये है कि कब ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव के केस में मैंने बता दिया, जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे जब जुपिटर की दृष्टि शनिदेव पे होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।